सोचो, दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला देश सऊदी अरब, हर साल लाखों लोगों हज और उम्रा के लिए वहां लोग जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से वहां लगातार और एक चीज होती जा रही है और वो है बस हादसा। 2023 में बड़ा बस हादसा हुआ और 2025 में सबसे बड़ा भयानक हादसा हुआ। यह पैटर्न है और यह पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। 27 मार्च 2023 एशियर रिगोन में उमराह से भरी बस यात्रियों से जा रही और वो बस पुल से टकराती है और पलटती है और आग लग जाता है और 19 से 20 के लगभग मर जाते हैं। कारण एक ही बताया गया था सिस्टम की ओर से, ब्रेक फेल। और यह वो बहाना है जिससे पहले भारत में हम हजारों लाखों बार सुन चुके हैं। लगता है दुनिया में हर बस की ब्रेक एक ही कंपनी बनाती है और सभी की किस्मत एक जैसी होती है, जैसे कि ब्रेक फेल होना। इस दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और प्रशासन ने कहा था यह दुर्भाग्य दुर्घटना है। बस इतनी सी ही बात बोला और कोई गंभीर समस्या नहीं, कोई सिस्टम में चेंज नहीं और साफ साफ लापरवाही झलक रही थी। लेकिन लोगों ने इस पर कोई नजर नहीं रखा। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट और सब कुछ पहले जैसा। अगर आप ऐसी घटनाओं को अनदेखी करेंगे तो ये घटनाएं बार बार होती ही रहेंगी और ये वापस जरूर आती है। और ऐसा ही हुआ है। उमराह को सीजन शुरू होते ही कई छोटे बड़े हादसे सामने आते हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट में एक ही बात थी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, ओवरलोडिंग, पुरानी बसें, ड्राइवर थकान। लेकिन 2023 में जो बस एक्सीडेंट हुई थी उसमें मौत की संख्या 19 थी। इसे डेली रूटीन समझकर इसे दबा दिया गया, जो किसी दिन चेतावनी बन सकती थी और उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और सिस्टम तब तक इंतजार करता है जब कोई घटनाएं बड़ा हेडलाइन ना बन जाए। 2025 की सड़क दुर्घटना बहुत अलग थी। इसमें एक बस नहीं पलटी, इसमें एक डीजल टैंकर भी शामिल था। अगर बस और ज्वलनशील टैंकर को आमने सामने अगर टक्कर हो जाए तो यह सबसे खतरनाक मौत माना जाता है। रात के करीब 1:कुछ हो रहे थे और अचानक से टैंकर मुड़ जाती है और फिर बस उससे भिड़ गई। इतनी आग की गोला तेज थी, 3 सेकंड में पूरी वाहन धुआं हो गए, जिसमें 40 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। कई भारतीय, कई पाकिस्तानी, कई बांग्लादेशी नागरिक के जान गए और कुछ लोगों को तो मौके पर अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मर गए। लेकिन एक ऐसा रिपोर्ट आया है, एक शख्स सिर्फ 3 सेकंड में कूदकर अपनी जान को बचाई। ये सब सुनकर यह हादसा कितना गंभीर और भयानक रहा। भारत के 18 लोगों को परिवार था और वो सारे खत्म हो गए। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, यह एक सिस्टम की लापरवाही। 3 साल लगातार छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। यह एक सिस्टम का कमजोरी साफ दिखाई देता है। सऊदी अरब में उमराह के सीजन में बसों की भारी कमी हो जाती है। ऐसे में बहुत सी पुरानी बसें और घटिया हालत में भी सड़क पर उतर जाती है। थकान को दुनिया भर में एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण माना गया है। लेकिन उमराह सीजन में 10 से 12 घंटे लगातार गाड़ी चला और कई बार तो बिना पर्याप्त ब्रेक को भी चलाते। हाईवे पर तेज गाड़ियां, लोड गाड़ियां और एक साथ धीमी बसें भी चलती हैं। लेकिन टैंकर को सिर्फ अलग लाइन में चलाने के लिए सिर्फ कागजों पर ही नियम बनाए गए। ये असल में जमीन पर दिखता ही नहीं है। 2025 में जैसी घटनाएं हुई, इससे साफ पता चलता है कि आग बुझाने में कितना देरी हो। ऐसे में 20 से 30 किलोमीटर के अंदर एक इमरजेंसी फायर ब्रिगेड स्टेशन होना सबसे बहुत जरूरी है। हादसे के बाद तो 2023 वाला भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। 2025 को बताकर लगातार इसे वायरल किया गया। सच्चाई जानना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल में ऑनलाइन दृश्य सबसे ज्यादा मायने रखते, वास्तविकता सबसे कम। और सबसे दर्दनाक वो हिस्सा है जो अपने परिवार को 18 लोगों को खो बैठे। एक पिता जो अपने बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो लकड़ी के ताबूत में घर लौटे। एक ही घर के 18 लोग उमराह पर निकले और इसमें से कोई भी वापस नहीं आया। एक बच्चा हॉस्पिटल में पूछ रहा था, मेरी माँ और पापा कहाँ? ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये किसी की जिंदगी थी, किसी की कहानी थी, किसी की घर थे, जो किसी की गलती ने छीन लिया। अगर सऊदी अरब चाहे तो इस घटनाओं को रोक सकता है। ट्रक और टैंकरों को बस से अलग लाइन में रखना जरूरी है। कागजी या ऑनलाइन रिपोर्ट पर भरोसा ना करें, वास्तविकता जाकर जांच। थकान एक्सीडेंट सबसे बड़ा कारण बन गया है। और ब्रेक 20 से 30 किलोमीटर के अंदर हाईवे पर फायर और मेडिकल यूनिट होना सबसे जरूरी है। इसकी मदद से ड्राइवर की थकान और बस की हालत
और रूट मेंटेनेंस सब कुछ ठीक हो सकता है। भारत ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी ताकि प्रक्रिया तेज और सटीक हो सके। लेकिन असली सुधार वही होगा जहां ये समस्या हो रही। ये सिस्टम नहीं बदलता तो ये हादसे होते रहेंगे।